नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ और मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर के सेक्शन डी, आई, एल, यू और एम के छात्रों के साथ में, जिनसे मुझे चर्चा करनी है प्रायोगिक भूगोल की, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। छात्रों, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में अंक विभाजन देखा था, हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में भी यह 50 अंकों का प्रायोगिक भूगोल का पेपर आपका है और फाइल आपको उसी तरह से तैयार करनी है जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में तैयार की थी। पाठ्यक्रम के अनुसार फाइल में जिन चीज़ों को आपको अभिव्यक्त करना है, उनमें सर्वप्रथम प्रमुख टॉपिक के रूप में जो टॉपिक है वह है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े सदैव अंकों में होते हैं तथा उन्हें कंठस्थ करना एक दुष्कर कार्य है। आरेख, डायग्राम तथा आलेख, ग्राफ ये वह युक्ति है जिसकी सहायता से कठिन एवं नीरस प्रतीत होने वाले सांख्यिकीय आंकड़ों को न केवल सरल, समझने योग्य एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अपितु उनकी समस्त विशेषताओं को बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के एक ही दृष्टि में समझा भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त सारणियों की तुलना में आरेख या आलेख की मस्तिष्क में स्मृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी रहती है। बहुत से विद्वान इन दोनों ही शब्दों को, आरेख व आलेख को, समानार्थी रूप में प्रयोग करते हैं। वस्तुतः इनमें थोड़ा अंतर भी है। आरेखों की रचना में विभिन्न आरेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरण, सेक्टर आदि का प्रयोग होता है। इसके विपरीत आलेखों की रचना में ग्राफ पेपर या निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स अंकित किए जाते हैं। आरेख या आलेख बनाते समय कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे किसी भी समंक श्रेणी को भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखों या आलेखों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विधि में अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। अतः उन आंकड़ों की प्रकृति व मूल्यों के परिसर आदि को ध्यान में रख करके उचित आरेख या आलेख का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए तापमान, वर्षा, आयात निर्यात, जनसंख्या में वृद्धि व समय अनुसार परिवर्तन आदि को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों में आलेख बनाना आरेखों के स्थान पर उपयोगी रहता है। सभी प्रकार के आरेख व आलेख मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं, अतः किसी आरेख या आलेख की मापनी निश्चित करते समय उनकी प्रकृति व कागज आदि के आकार को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी आरेख या आलेख में एक से अधिक प्रकार की आभाएं या रंग प्रयोग किए जाते हैं, तो निर्देशिका बना करके उन आभाओं या रंगों का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रत्येक चित्र पर उसका शीर्षक दिया जाना आवश्यक है। शीर्षक संक्षिप्त व पूर्ण होना चाहिए। चित्र की अंतर्वस्तु, क्षेत्र का नाम, आंकड़ों का वर्ष या अवधि उसमें अभिव्यक्त होना आवश्यक है। चित्र देखने में आकर्षक और पढ़ने में सरल होने चाहिए। इस तरह आरेखों के काइंड्स ऑफ डायग्राम की बात करें, प्रकारों की बात करें, तो किसी भी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 मापों या विमाओं, डायमेंशंस यथा लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई या मोटाई या आयतन, वॉल्यूम की गणना की जाती है। अतः इस आधार पर आरेखों के 3 भेद होते हैं: एक विमीय आरेख, 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, द्विविमीय आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम तथा त्रिविमीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। आरेखों के इन भेदों तथा कुछ इन मुख्य बातों के आधार पर हम
इनकी चर्चा आगे करते हैं। और सर्वप्रथम बात आती है वन डायमेंशनल डायग्राम या एक विमीय आरेख की। इन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना होती है तथा आरेख की अन्य दो विमाओं को स्वेच्छानुसार चुन लिया जाता है। दंड आरेख व पिरामिड आरेख, जिनमें स्तंभों की केवल एक विमा अर्थात लंबाई को मापनी के अनुसार निश्चित करते हैं, एक विमीय आरेखों के उदाहरण हैं। इस क्रम में दंड आरेख या बार डायग्राम पर बात करें तो दंड आरेखों में भिन्न भिन्न पद मूल्यों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित करने का स्वरूप इनमें बनता है। इन आरेखों को स्तंभी आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख बनाते समय जिन नियमों का पालन करना होता है या ध्यान रखना होता है, उनमें सभी स्तंभ या दंड एक ही मोटाई के होने चाहिए। दंड की मोटाई निश्चित करने का कोई विशेष नियम नहीं है, फिर भी पद मूल्यों की संख्या व कागज के आकार को ध्यान में रख करके इसे तय करते हैं। आरेख में सभी दंड समान दूरी के अंतर पर बनाए जाने चाहिए तथा यह दूरी एक दंड की मोटाई से सदैव कुछ कम रखी जाती है। दंड आरेख दो प्रकार के हैं, सरल दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख। सरल दंड आरेख सिंपल बार डायग्राम की चर्चा करें तो सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। यदि पदमाला के सभी मूल्य एक ही समय के हों तो आरेख बनाने से पूर्व इन पद मूल्यों को आरोही असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित कर लेना चाहिए, जिससे कि आरेखों में दंडों की ऊंचाई एक ओर से दूसरी ओर निरंतर बढ़ती या घटती नजर आए। ऐसा करने से पद मूल्यों की तुलना करने में सरलता हो जाती है। इसके विपरीत यदि पदमाला में आंकड़े समय या किसी अन्य महत्वपूर्ण क्रम में लिखे गए हैं तो उपरोक्त बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दंडों को उसी क्रम में बनाते हैं जिस क्रम में उनके मूल्यों को पदमाला में दिया गया है। आइए इस तथ्य को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं, जिसमें इस टेबल में दिखाया गया राज्यों का नाम और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व प्रदर्शित है 2011 के अनुसार। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए क्रमशः सभी पदमूल्य एक ही वर्ष के हैं। अतः आरेख बनाने से पूर्व इन पदमूल्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्रम में पदमूल्यों को लगाने के बाद में पेंसिल से आरेख या आधार रेखा खींची जाती है। इसके बाएं सिरे पर लंब उठाकर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की मापनी अंकित करते हैं। इसके पश्चात आधार रेखा पर भिन्न भिन्न राज्यों के घनत्वों के बराबर ऊंचे दंडों को ऊपर क्रमानुसार खींचते जाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं। सभी दंडों के मध्य एक समान दूरी रखते हैं। प्रत्येक दंड पर संबंधित राज्य का नाम लिखते हैं और आरेख पर शीर्षक अंकित करते हैं। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण पर चर्चा करें तो यहाँ ये भारत में सेक्स रेशो लिंग अनुपात 1901 से 2011 का दिया गया। यहाँ पर 1901 से 2011 तक निरंतर हर 10 वर्ष के अंतराल में बढ़ते हुए वर्षों का क्रम है और दूसरी तरफ 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सारणी में लिंग अनुपात के आंकड़ों को वर्षों के अनुसार दर्शाया गया है। अतः आलेख में भिन्न भिन्न वर्षों के दंडों को सारणी में दिए गए क्रम में ही बनाना आवश्यक है। अब ऊपर बताई गई विधि के अनुसार भिन्न भिन्न वर्षों में लिंग अनुपातों के बराबर दंड खींचना है, जिसमें खास तौर से एक तरफ वर्ष दर्शाया गया, दूसरी तरफ स्त्री जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। इसको पैमाने के अनुसार विभक्त करके दर्शाते हैं। एक्स एक्सिस पर वर्ष दिखा दिए गए
और वाई एक्सेस पर विभिन्न जन घनत्व की स्थिति बताई गई है। इसके आधार पर दंड खींच लिए जाएंगे। दंड की मोटाई समान होगी, उनके बीच का अंतराल समान होगा। ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार भिन्न भिन्न होगी, जो अपने आप में देखने पर शुद्धता से उस वर्ष की जन घनत्व को दर्शाएंगे। तो ये दंड आरेख बनाने का स्वरूप हुआ। आप अपनी फाइल खरीदिएगा। फाइल के साथ में लेफ्ट साइड रूलदार पेपर पर उदाहरण के रूप में जो उदाहरण जिसकी भी आप रचना बार डायग्राम के रूप में या किसी अन्य डायग्राम के रूप में करेंगे, उसको राइट साइड की प्लेन शीट पे करना है। लेफ्ट साइड रूलदार कागज पे जिस भी रचना को कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को वहाँ पर करना है, लिखना है और सॉल्व भी करके दर्शाना है। इस तरह से हम आज के इसमें वन डायमेंशनल डायग्राम की चर्चा करने में सरल दंड आरेख की बात कर रहे थे और सरल दंड आरेख के इन दो उदाहरणों को आपसे साझा कर रहे हैं। आप अपनी फाइल पर इनको निरूपित करिएगा, अध्ययन करिएगा। बीए सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल तैयार होगी आपकी, उसमें प्रमुख रूप से आरेखों और आलेखों के जो विभिन्न प्रकार हैं या आंकड़ों के निरूपण के जो तरीके हैं वही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो अब विभिन्न सेक्शन के जो छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे अपेक्षा है कि वो फाइल में पहला जो ये दो उदाहरण आपके सामने मैंने साझा किया गया पेज, इससे संबंधित चित्र का अभ्यास करके निर्मित करेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे की बात अन्य मिश्रित दंडारेखों के या कंपाउंड बार डायग्राम की बात आपसे साझा करूंगा। धन्यवाद।